जो भी ग्रह दशा है उसको सही करने के लिए दूसरा उपाय बाबा लिख देंगे, बता देंगे। तुम 1 आध महीने बाद आ जाना, क्योंकि बाबा 1 आध महीने में जेल से छूट जाएंगे। वही मैं फिर गया था, लेकिन वहाँ जाते ही तो देखा तो आंखें मेरी की फटी रह गई, क्योंकि मंदिर में बड़ा सा ताला लगा था और वहाँ एक पुलिस खड़ा हुआ था। तो मैं तो भौचक्का रह गया। फिर मैंने एक आदमी को उधर दूर से ही जाते हुए देखा, तो मैंने उससे पूछने की कोशिश की, तो उसने मेरे को बोला कि चुप रहो, उधर पुलिस वाले खड़े हैं, और तुमको अगर पता चल गया कि उनको कि तुम भी बाबा से कुछ कांटेक्ट है तुम्हारा, तो तुम्हारी हालत पतली कर देंगे, समझे। मैंने कहा भाई साहब बात क्या है, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा से मैंने अपनी ग्रह दशा, अपनी शादी के चक्कर में मतलब 11-12 लाख का रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो मेरे को बाबा ने बुलाया, फिर 1 आध महीने बाद आ जाना। तो वही मैं जानकारी करना चाहता था कि कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा बताएंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। उसने बात बताया कि भाई ऐसा है कि बाबा इस मंदिर में जो पहले बाबा रहते थे 10-12 साल से उनका इस मंदिर पर कब्जा था। उन्हीं के अंडर में ये सारा कुछ चढ़ावा बजावा होता था। तो इनको जो है अपने लातेश्वर बाबा को जो है वो ये मंदिर सौंप कर गए थे, क्योंकि उनका कुछ रहा होगा मामला, उनका जेल हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि जो भी आधा चढ़ावा होगा आधा तुम लेना, आधा मुझे देना, जब तक तुम रहना। मैं जब भी जेल से छूटूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी, ये मंदिर, ये ज़मीन मेरी होगी। तो बीच में बाबा का, लातेश्वर बाबा का ये मामला हो गया, किसी चेले को मार दिए, मार क्या दिए, आशीर्वाद दिए, तो ख़त्म हो गया। उस चक्कर में इनका जेल हो गया। अब दोनों लोग 12 साल पर वो आए और 1 महीने पर ये जेल से आए। तब जा कर के इतने दिनों के बाद फिर इन दोनों का मुलाकात हुआ था, और कल ही रात भर दोनों का इसी चढ़ावा को लेकर, लेन देन को लेकर के खूब बहसबाजी हुई, नोक झोंक हुआ। इनके चेला और उनके चेला, दोनों चेले और बाबा में लड़ाई हो गई। दोनों बाबा में लड़ाई होते होते रात भर तीर तलवार फरसा भाला चला है। इनके लोग, बाबा के लोग, लातेश्वर बाबा के लोग उस बाबा को मार डाले, और उस बाबा के लोग इस बाबा को, लातेश्वर बाबा को मार डाले। दोनों का लास्ट में कत्ल हो गया। और पुलिस वालों को पता चला तो पुलिस वाले इनको, दोनों बाबा का जो है पोस्टमार्टम के लिए लेके चले गए, और सारे चेलाओं को पुलिस भर के लेके चली गई जेल। बस इतनी ही कहानी है भाई, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम है। तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। मैंने कहा धन्यवाद भाई साहब। इसलिए उसी दिन, मतलब कल ही, मैंने प्रतिज्ञा लिया कि आज के बाद भाई किसी बाबा और पाखंडी के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ूंगा। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े महात्मा, योगी और सन्यासी लोग जो अपने आप को मानते हैं पहुँचे हुए पुरुष, सबको, सारी दुनिया को सिखाते हैं, बोलते हैं कि
कभी मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ ईश्वर से नाता जोड़ो। तो भाई ये लोग कैसे मरे और कट जाते हैं? इसमें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखा है। इसलिए मैंने कहा अब मैं कभी किसी बाबा और पाखंडी के चक्कर में कभी नहीं जीवन में पड़ूंगा। सिर्फ और सिर्फ जीव मात्र के लिए काम करूंगा। जीव मात्र मतलब चींटी से लेकर कोई भी जीव जंतु और इंसान तक जिसकी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जीवन पर्यंत सारे जीव मात्र, इस दुनिया के जीव मात्र के लिए काम करूँगा, समाज के लिए काम करूँगा, अपने देश के लिए काम करूँगा। कहीं भी किसी की भी ज़रूरत पड़ी मेरी तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा, सहारा बनूँगा। मानवता के लिए, मात्र मानवता के लिए काम करूँगा, क्योंकि मुझे जैसा कि आज तक दिखा और समझा अपने बुद्धि और विवेक और तर्क से कि मेरा ईश्वर सिर्फ और सिर्फ उसी मानवता में है और कहीं नहीं है। जो सुख मुझे उसमें मिलेगा वही मेरा सुख है, मेरा ईश्वर है वही। इसलिए अब आज के बाद प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीव मात्र के लिए काम करूँगा, समाज के लिए काम करूँगा, अपने देश के लिए काम करूँगा। जय हिंद, जय भारत।